यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल एक एक्सरसाइज दी थी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान में रखते हुए हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरह से एक सेंटेंस के अंदर यूज कर सकते हैं, एग्जाम में किस तरह के सेंटेंस आ सकते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सुनिश्चित करें कि यहां पर ये पर्टिकुलर वर्ब ही यूज होगी। इसको हम इस तरह से देखते हैं। पहला सेंटेंस है देयर सम प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड। बी यहां पर दिया। अब आते हैं बी में। यहां हमारा सब्जेक्ट है पर यहां देयर, और देयर का मीनिंग होता है वहां, लेकिन यदि ये वाक्य की शुरुआत में आता है इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, if we use there as a subject, then the verb will come according to the complements। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है, अगर किसी वाक्य में there सब्जेक्ट है तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट के अनुसार यहां पर वर्ब आएगी। अब वर्ब हमारी क्या होगी इस बी के अनुसार? सम प्लेयर्स। प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के लिए देखते हैं यहां पर बी वाले चार्ट में प्लूरल के लिए यहां पर आर का प्रयोग किया गया। अगर हम समझते हैं सेंटेंस पास्ट में है तो हम यहां पर वर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम समझते हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो हम यहां पर आर का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ संकेत नहीं दिया गया कि सेंटेंस हमारा पास्ट का है या प्रेजेंट का है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें सेंटेंस को प्रेजेंट में ही बनाना चाहिए। तो हम यहां पर आर कर देते हैं, यहां पर आर का यूज होगा। तो देयर आर सम प्लेयर्स इन द प्लेग्राउंड। अब बी तो यहां पर प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन बी का ये स्वरूप द फॉर्म ऑफ इज आर एम इन प्रेजेंट वाज वर इन पास्ट, तो हमने यहां पर आर को प्रयोग किया बी के स्थान पर। ओके, नेक्स्ट आई खाली स्थान है यहां पर, अनेबल टू हेल्प यू दिस टाइम। अब बी का कैसे प्रयोग करें यहां पर इस सेंटेंस में? अब आई के स्थान पर, सॉरी आई के लिए क्या आएगा? आई के लिए हमने यहां पर दिया एम। यदि हमें लगता है इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो पास्ट को शो करता है तो हम यहां पर वाज का प्रयोग भी कर सकते हैं आई के साथ, लेकिन यहां ऐसा कोई शब्द है नहीं, तो हमने यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग किया। आई एम अनेबल टू हेल्प यू दिस टाइम। इस समय मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं, यानी कि मैं इस समय आपकी सहायता करने में असमर्थ हूं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इट। इट के सभी वाक्यों में ध्यान रखना, इट के सभी वाक्यों में हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। अब इसमें ऐसा कोई वर्ड देखने की कोशिश करें कि पास्ट का तो नहीं है। अगर पास्ट का है तो आप वाज करें, और पास्ट का कोई वर्ड नहीं है तो आप यहां पर प्रेजेंट का प्रयोग करें। तो जैसे सिंगुलर कहा मैंने, बी वाले ग्रुप में, इस बी वाले टेबल में सिंगुलर के लिए हमने इज का प्रयोग किया है, तो आप यहां पर इज का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यहां पर फ्यूचर का कोई टाइम देते तो हम इट विल बी कर सकते थे। इट विल बी रेनिंग आउटसाइड। बाहर वर्षा होगी, डू नॉट गो आउट। बाहर मत जाना। लेकिन यहां पर वर्षा हो रही है, बाहर वर्षा हो रही है, बाहर मत जाना। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में यहां पर हैव वर्ब दी गई है और ही के अनुसार यहां पर है तो आएगा नहीं, तो सीधी सी बात है ही इज सिंगुलर। और ही हैव वाली टेबल में देखते हैं यहां पर सिंगुलर के लिए हैज का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ही हैज लंच एट नाइट बिफोर यू कम। अब देखिए यहां पर आपके आने से पहले रात उसने खाना ले लिया था। अब ये पास्ट का बन गया, तो हम यहां पर हैज के स्थान पर हैड का प्रयोग करेंगे। ये रात की बात कर रहा है, ये नाइट शब्द हमें बता रहा है कि हमें वाक्य को पास्ट में बनाना पड़ेगा। और हैव वाली टेबल में हैज है प्रेजेंट में और हैड ही यहां पर पास्ट में, इसलिए हमने यहां पर हैड का प्रयोग किया है। इस तरह से लॉजिकल वे में अगर हम हर सेंटेंस को समझेंगे तो हमारे सभी सेंटेंस सही जाने वाले हैं। यदि हम केवल फिल अप द ब्लैंक्स, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ आएगा, 10 सेंटेंस पूरे किए, नोटबुक तैयार की, चेक कराई, हो गया, नहीं।
आप ग्रामर समझे ही नहीं, आप सेंटेंस को समझे ही नहीं। आपको लॉजिकल तरीके से इन चीजों को समझना होगा कि हम क्यों यहां पर आर लिख रहे हैं, क्यों एम लिख रहे हैं, क्यों इज लिख रहे हैं, क्यों हमने यहां पर हेड लिखा। इस क्यों का आंसर हमारे माइंड में होना चाहिए। द आंसर ऑफ वाई शुड बी इन आवर माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व ए सेंटेंस इन द एग्जामिनेशन पेपर। ओके, नेक्स्ट 5 सेंटेंस। 5th सेंटेंस पाइए, वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन से ही पता चलता है कोई पुरानी बात कही जा रही है। देयर ए किंग इन हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में एक राजा था। तो यहाँ पर बी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर था, तो यहाँ पर बी वाले टेबल में देखा था के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर में और वर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल में। तो हमने यहाँ पर बी के स्वरूप को यहाँ पर वाज का रूप दिया, यानी कि बी के स्थान पर वाज का प्रयोग किया। यहाँ पर वाज आएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कल, जैसा मैंने कहा था अपनी वीडियो में, आप इनके आंसर भेजना, कुछ ने ठीक से आंसर भेजे हैं, कुछ ने गलत भेजे हैं। तो जिनके सेंटेंस गलत हैं वो अपने करेक्ट कर लें इस तरह से, और लॉजिकल तरीके से आगे भी चीजों को सीखें। सम वाइज सीधी सी बात है, यही पता चल रहा है वाइज प्लूरल है, लेकिन बी के स्थान पर हम यहाँ क्या लाए, इन द ट्रेन एट इवनिंग। शाम को ट्रेन में कुछ लड़के हैं या थे, तो सीधी सी बात है शाम ट्रेन में कुछ लड़के थे। तो यहां पर हम थे के रूप में बी के अनुसार क्या लगाएंगे, वह। यहां पर विल भी आ सकता है अगर यहां पर कोई समय ऐसा फ्यूचर का दिया हो। अगर हम इस समय कोई बात कह रहे हैं, मॉर्निंग में शाम को ट्रेन में कुछ लड़के होंगे, तो वहां पर हम विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि ये एट इवनिंग कल की बात है, तो यहाँ पर पास्ट में इसको बनाते हुए वर का प्रयोग किया जाएगा। आगे, ही विल विद यू व्हेन यू विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पर विल का जो प्रयोग किया गया है, अब बी के रूप में यहाँ पर फ्यूचर का सेंटेंस क्लियर कर दिया गया है, तो विल के साथ बी का ही प्रयोग होगा। ही विल बी विद यू, वह आपके साथ होगा, व्हेन यू विल गो टू मार्केट, जब आप बाजार जाओगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर में ही के साथ विल का ही प्रयोग होता है, और उसके साथ हमने बी का, यानी कि ये मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर जो का त्यों रख दिया, एज इट। आगे, आई दैट ऑल वर्क फॉर देम। तो डू, अब डू वाली टेबल में देखिए, मैंने उनके लिए सभी काम किया या करता हूं, मैं उनके लिए सभी कार्य करता हूं, तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे। किया तो डिड का प्रयोग करेंगे। अगर करूंगा आएगा तो हम शैल डू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम इसे तीनों टेंस में बना सकते हैं। आई डू दैट, दैट से हमें पास्ट का भी पता चलता है। दिस अगर बोलता है वो दिस यह कार्य, तो प्रेजेंट दैट है तो पास्ट में बना देते हैं, यू डिड। आई डिड दैट ऑल वर्क, मैंने वो सब काम कर दिया, फॉर देम उनके लिए, मैंने उनके लिए वह सब कार्य कर दिया, या मैंने उनका वह सब कार्य कर दिया। पास्ट में ये सेंस जाएगी। तो यहां पर डू का पास्ट क्या बना, डिड। लॉजिकल तरीके से समझे, तार्किक ढंग से, कि डू आएगा, डिड आएगा, डज आएगा, विल डू आएगा, शेल डू आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, ये तर्क आपका सेंटेंस के साथ होना चाहिए। प्रिंसिपल सर ऑल हिज पेपर वर्क डेली, डेली का सीधा मतलब है प्रेजेंट, या हम अगर इसे अतीत काल की कोई बात माने तो इसे पास्ट में ले सकते हैं। प्रिंसिपल सर, अब यहां पर डू दिया, डिड ऑल हिज पेपर वर्क डेली, प्रिंसिपल सर ने अपने पेपर वर्क को प्रतिदिन किया तो वह, यहां पर डिड, और करते हैं तो डज, यहां पर डिड का प्रयोग करेंगे पास्ट।
लास्ट सेंटेंस में हम देख सकते हैं ऑल पेरेंट्स केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो डू के अनुसार यहाँ पर बहुवचन है तो हम डू का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज पूर्ण हो जाती है और आगे भी हम इसी तरह से और एक्सरसाइज देंगे, आप उन्हें सोल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।